सबसे पहली ट्रिक, इसको लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, दोस्तों मुझे याद है, ये बात है करीब-करीब 2012 की। 2012 में जब मैंने सीखना स्टार्ट किया, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी। वो ये आ रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बात में वज़न नहीं है। मेरी बात में वो बात नहीं है जिसकी वजह से लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊँ, लोगों को मैं प्रभावित कर पाऊँ। आप में से क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि सर मैं बोलना तो चाहता हूँ, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता हूँ, पर मेरे बात में वो बात नहीं है। क्योंकि देखिए जब तक आपकी बात में वज़न नहीं आएगा, तो आपको कौन सुनेगा? और जब आपको कोई सुनेगा नहीं तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर कैसे बन पाएँगे? तो आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि मेरी बात में वो बात नहीं है? पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ मुझे 2012 में पता चली जब मैंने पहला इंस्टीट्यूट जॉइन किया और उस इंस्टीट्यूट में जो कोच थे, जो टीचर थे, उनसे मैंने पूछा कि सर कैसे मैं अपनी बात में वज़न लाऊँ? आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं? यस, यस, चंद्रपाल जी भी कह रहे हैं यस। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, तो आपको ये चीज़ फ़ॉलो करनी पड़ेगी कि जो बात आप कह रहे हो, ये बात मेरे टीचर ने मुझे बताई थी कि आपकी बात में वज़न आ जाएगा, बशर्ते आप सिर्फ़ वही बातें बोलिए, जिन बातों को आप खुद अपने ऊपर लागू करते हैं। यानी कि आप इस ऐसे टॉपिक को उठाइए जिस टॉपिक के ऊपर आप खुद पैशनेट हैं, जिस टॉपिक को आपने खुद फॉलो किया हुआ है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी टॉपिक उठा के आप बात करने लग जाएँ। अगर आप कोई भी रैंडमली टॉपिक उठाएँगे, तो हो सकता है लोग सुने पर उतना इन्फ्लुएंस या उतना इफेक्ट लोगों में नहीं आएगा अगर उस बात से आप खुद पैशनेट नहीं है। तो आपको ऐसा टॉपिक पिक करना है जिस टॉपिक को लेके आप खुद पैशनेट हैं। पहला पॉइंट, आपको देखिए बहुत सारा नहीं बोलना हमको, हमें वही बोलना है जो लोग सुने और हमें वही बोलना है जिससे हम खुद इम्प्रेस हैं या जिससे हम खुद पैशनेट है उस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो पहला पॉइंट यह है कि आपको ऐसा टॉपिक पिक करना है जिसके लिए आप खुद पैशनेट हो। पहला टॉपिक, पहली ट्रिक या टेक्निक ये है कि आपको सिर्फ वही बात करनी है जिस बात को आप खुद फॉलो करते हो। आपको ऐसी कोई भी बात नहीं करनी कि बस हवा में बातें कर रहे हो। ये जो पॉइंट मैं आप आज को आपको बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को मेरी जिंदगी में मैंने अप्लाई किया और मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो इसीलिए जब मैं आपको बताऊंगा तो वो इफेक्ट, वो इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये सब चीजें मैंने अपनी लाइफ में समझी है, सीखी है और इनको बरता है। तो अगर आप भी इस सबको फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा, आप भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनेंगे। यानी कि पहला पॉइंट ये है कि आपको ऐसे ही टॉपिक को पिक करना है, ऐसे टॉपिक के ऊपर बोलना है जिस टॉपिक के लिए आप खुद पैशनेट हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको अपनी ऑडियंस को समझना है। क्या बोला मैंने? आपको अपनी ऑडियंस को समझना है। नो अबाउट योर ऑडियंस या फिर नो योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस को समझना है। अगर आप किसी टॉपिक पे बात करने, अब आपने टॉपिक तो चुन लिया, अब आप किसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन आने वाली है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको कहीं पे बोलना है और वहां पे सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या किसी कॉलेज में आप जा रहे हो, तो आपको जो स्पीच या जो भी आप बोलने वाले हैं उसको अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करनी है। अगर आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं यानी कि जॉब करते हैं, तो आपको उनके हिसाब से बनानी है। अगर आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर सब लोग बिज़नेस करते हैं, तो आपको उस हिसाब से बनानी है। यानी कि आपको अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए स्पीच बनानी है,
तो आपको सबसे पहले, और ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको टॉपिक मिला कि वहाँ जाना है और बस बना के चले गए। नहीं, आप उनसे पूछिए कि ऑडियंस कौन है? अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ उनसे पूछिए कि किस टाइप की ऑडियंस है, क्या एज ग्रुप है, कि कितनी लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं, मतलब एक आइडिया लीजिए। अपनी ऑडियंस को समझिए। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपनी ऑडियंस को समझना है, अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो। ऐसे नहीं बस रैंडमली आप चले गए और कुछ भी बोल दिया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस योर स्पीच। ये मैंने कल भी बताया था कि आपको रेगुलरली, यानी कि बार-बार, बार-बार, बार-बार उस स्पीच की, उस प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आपने ऑडियंस भी देख ली कि भाई इस टाइप की ऑडियंस है, आपने उसके हिसाब से कंटेंट भी बना लिया। अब जो आपका टॉपिक है वो भी आपके हिसाब से है। पर अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि जब आप बोलेंगे तो आप भूल सकते हैं, घबरा सकते हैं, अटक सकते हैं, बहुत सारे चीजें हो सकती है, बहुत सारे ब्लंडर हो सकते हैं स्टेज पे। और स्टेज पे वो ब्लंडर ना हो, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे कि मैंने बताया हुआ है आपको कि प्रैक्टिस करनी कैसे है। आप में से सभी लोगों को पता है कि पब्लिक स्पीकिंग में प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है। से यस अगर आप लोगों को पता है, से नो अगर आप लोगों को नहीं पता है। क्योंकि जो लोग हमारे क्लब से जुड़े हुए हैं, जो क्लब में आ चुके हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ, उनको पता है कि प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लब में नहीं है, तो उन्हें शायद ना पता हो कि प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है। तो हमें प्रैक्टिस तो करनी ही है। अगर हमें एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है, हमें रैंडमली ऐसे नहीं बस कि रात में टॉपिक बनाया और बस सुबह चले गए, नहीं। अगर आपको जबरदस्त इम्पैक्ट डालना है, ऐसा बोलना है कि लोग, आपने सुना होगा ना बहुत सारे लोग बोलते हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या आपको लगता है यार क्या जबरदस्त बोला, काश मैं भी इसकी तरह बोल पाता। लगता है ना? वो तब लगेगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, वरना नहीं लगेगा, वरना नहीं लगेगा। पूरन जी को पता है, अमित जी को भी पता है, वरना नहीं लगेगा। वरना क्या होगा कि आप हो सकता है बोलें, पर उतना बढ़िया नहीं बोल पाएँगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। आपकी ऑडियंस भी आपको पता है कि यार ये ऑडियंस मेरी सही है। आपको टॉपिक भी आपने अच्छा चुना है, पर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी। और अगर हमने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, तो दोस्त कैसे ये होगा कि अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी स्पीच चली जाए? मनीष जी को नहीं पता है। तो मनीष जी मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है।